हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर विद रंजन पे। पिछले क्लास में हमने नोटपैड के का इंट्रोडक्शन और उसका इंटरफेस के बारे में जान लिया था, ठीक ना। आज की क्लास में हम जानेंगे मेनू बार के बारे में, फाइल मेनू, एडिट मेनू और व्यू के बारे में, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फाइल मेनू से। फाइल में सबसे पहला जो दिया गया है वो है क्या, न्यू टैब। न्यू टैब का क्या यूज़ होता है, न्यू टैब में जा कर के जैसे ही आप माउस को ले जाएंगे न्यू टैब पे और क्लिक करेंगे तो एक नया सा टैब ओपन हो गया। ये नया सा टैब ओपन हो गया ना, किस नाम से, अनटाइटल नाम से, क्योंकि इसे मैंने अभी सेव नहीं किया है तो ये अनटाइटल नाम से मतलब कि ओपन हुआ है। अब अगर यहाँ पे जा कर के दोबारा से अगर आप न्यू टैब पे क्लिक करते हैं तो एक और टैब ओपन हो जाएगा। तो न्यू टैब का यूज क्या होता है, नया टैब ओपन करने के लिए हम न्यू टैब का यूज करते हैं और इसमें भी आप काम कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, न्यू विंडो। यहाँ से न्यू विंडो ओपन होता है, यानी कि एक पूरा विंडो ये ओपन हुआ है ना नोटपैड का। अब दूसरा अगर विंडो ओपन करना होगा इसी में तो हम एक नया विंडो ओपन कर सकते हैं। तो न्यू विंडो पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए सेम वैसा एक नया विंडो ओपन हो गया है। मैं इसे क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ रख दिया, एक विंडो हमारा ये हो गया। अब एक और विंडो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो फाइल में गए और न्यू विंडो पे क्लिक कर दिए, ये दूसरा विंडो आ गया है नोटपैड का। अब यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अगर इसमें काम करना होगा तो यहाँ भी जा करके काम कर सकते हैं कुछ भी। यहाँ भी हम काम कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ भी काम करना होगा तो यहाँ भी कर सकते हैं और इसमें भी काम करना होगा तो यहाँ भी हम कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक ना। ये चीज़ होता है न्यू विंडो का। अब यहाँ से मैं एक को क्लोज कर देता हूँ, एक में काम करते हैं। तो सेकेंड हो गया। अब थर्ड क्या है, न्यू मार्क डाउन टैब। इसका क्या यूज होता है, ये भी एक न्यू टैब ओपन करता है, लेकिन न्यू टैब और न्यू मार्कडाउन टैब में क्या डिफरेंस होता है ये चीज़ बताऊंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक किया, यहाँ देखिए एक टैब ओपन हो गया है, लेकिन जब हम यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक करते हैं तो जो टैब ओपन होता है उसमें ये आपका फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। अगर व्यू में जा करके आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हाँ शो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस वाले पे जाएंगे यानी कि न्यू मार्कडाउन टैब पे, तो यहाँ देखिए आपको फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन यानी कि बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो होता है वो नहीं दिख रहा है। और इसमें जा करके अगर व्यू में देखेंगे तो ये शो हो रहा है, ठीक ना। तो दोनों में डिफरेंस यही होता है कि अगर न्यू टैब ओपन करते हैं तो उसमें आपको फॉर्मेटिंग वगैरह दिखेगा सारा चीज़। अगर इससे ओपन करते हैं तो उसमें आपको फॉर्मेटिंग से रिलेटेड नहीं दिखेगा, ठीक। जैसे ओपन किया तो इसमें नहीं दिख रहा है ना, यही दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों लेकिन न्यू टैब ही ओपन करता है। तो समझ गए होंगे आप। अब इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ओपन। यानी कि किसी भी फाइल को अगर नोटपैड में ओपन करना हो, जो पहले से नोटपैड में काम करके आपने सेव किया है उसे ओपन करना हो तो कैसे ओपन करेंगे, इसके लिए इसका यूज होता है। तो जा कर के ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए कहाँ, जहाँ भी आप जिस भी लोकेशन में आप सेव किए रहेंगे उसमें चले जाएंगे और वहाँ से आप ओपन करेंगे। तो मैं एक ओपन करके दिखाता हूँ, मेरा फाइल किधर है। मेरा एक फाइल नोटपैड का यहाँ है, ठीक है ना। तो इस पर मैं जा करके क्लिक कर दिया और ओपन पे क्लिक किया, ठीक। यहाँ देखिए नोटपैड में एक ओपन हो गया ना, किस नाम से, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट टी एक्स टी के नाम से। टी एक्स टी में इसका एक्सटेंशन होता है नोटपैड का। तो ये इस नाम से हमने सेव किया है, तो यहाँ पे अनटाइटल ना आकर के जिस नाम से हमने सेव किया है वो नाम आ गया, इसमें मैंने ये चीज़ लिखा है, ठीक। तो समझ गए कैसे ओपन होगा। अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रिसेंट। यानी कि रिसेंट हमें बताता है कि नोटपैड में आपने रिसेंटली क्या क्या काम किया है। तो अभी मैंने ये ओपन किया था, ये वाला जो पेज है वो ओपन किया था। इससे पहले मैंने इस वाले में काम किया था, ये जो श्री ज्वेलर्स है इस पे काम किया था। उससे पहले इस वाले पे काम किया था। तो ये चीज़ है, आप रिसेंटली जिस भी चीज़ पे काम किए रहेंगे वो इसमें दिखा देगा। अब चलते हैं सेव। सेव क्या होता है, यानी कि इसमें कोई काम करने के बाद अगर सब सेव करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, कोई नाम लिखता हूँ यहाँ पे मैं, जैसे मोहन सोहन राम, ऐसे करके लिख दिया ना। तो अब इसे मैं सेव करके दिखाता हूँ। तो फाइल में जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये बोल रहा है कि सेव एज मार्कडाउन फाइल या सेव एज टेक्स्ट फाइल। तो
एक तो मैंने बताया कि न्यू टैब से ओपन करेंगे तो टेक्स्ट फाइल में आप सेव कर पाएंगे। अगर मार्कडाउन फाइल यानी टैब ओपन करेंगे तो इस पर आपको क्लिक करना होगा सेव करने के लिए। तो अभी मैं सिंपली इसको सेव करूँगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ कहाँ पे, किस लोकेशन पे आपको सेव करना है, मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से नाम रख देंगे। यहाँ से नाम मैं इसका रख देता हूँ कुछ मोहन ही नाम रख देता हूँ, या नहीं तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ से हटा करके आप नेम रख दिया, ठीक ना। और यहाँ से आप सेव कर लेंगे। अब चेक करूँगा कि क्या ये सेव हुआ है, तो यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे और यहाँ जा कर के चेक करेंगे। यहाँ देखिए ये नेम के नाम से सेव हो गया, इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गया, ठीक ना, समझ गए। अब जो इसका ये आ रहा है नाम, ये नेम के नाम से आ रहा है, यानी कि इस नाम से हमने सेव किया है इसलिए इस नाम से आ रहा है, ठीक ना। यहाँ से मैं बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, जैसे, तो समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ से फाइल में गए, नेक्स्ट क्या है, सेव एज, यानी कि जो पहले से सेव है फाइल उसको दोबारा से सेव करना होगा, तो सेव एज पे क्लिक करते हैं। अगर दोबारा से आप सेव पे ही क्लिक करेंगे और सेव करना चाहेंगे तो वो सेव नहीं होगा या प्रॉब्लम होगा, ठीक ना। सेव नहीं हुआ ना, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो फाइल खोल के नहीं आ रहा है किस लोकेशन पे सेव करना है। दोबारा से दिखाता हूँ, फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं ओपन हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेव है। दोबारा से सेव पे क्लिक करके आप नहीं सेव कर सकते। तो इसके लिए क्या ऑप्शन होता है, सेव एज पे क्लिक करते हैं। तो फाइल में जाएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे तो अब आप सेव कर सकते हैं। दोबारा से मैं डेस्कटॉप पर चला गया और सेम नाम से आपको सेव नहीं करना है, नहीं तो सेव नहीं होगा। तो इसमें नेम 1 कर देते हैं। पहले में क्या था, नेम के नाम से सेव था, अब इसमें नेम 1 कर दिए और डेस्कटॉप पे ये लोकेशन मैंने चूज़ किया है डेस्कटॉप, और सेव पे क्लिक कर देंगे। चेक कर लेते हैं क्या सेव हुआ है। तो यहाँ देखिए ये नेम 1 के नाम से सेव हुआ है, और वो वाला जो पहले वाला था वो कहाँ है, यहाँ है नीचे में। ये नेम के नाम से सेव है और ये नेम 1 के नाम से सेव है, जो सेव एज के थ्रू मैंने सेव किया और इसको सेव के थ्रू सेव किया है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, उसके बाद है सेव ऑल, जो एक बार में पूरे को सेव करता है, वही ये सिंपल है। कुछ ऑप्शन इसमें आपको दिख रहे हैं जो विंडो 11 के कारण दिख रहे हैं। अगर आपके पास विंडोज 7 या विंडो 10 होंगे तो उसमें आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिखेंगे, सेलेक्ट सेव ऑल का भी ऑप्शन नहीं दिखेंगे और ना ही रिसेंट का ऑप्शन नहीं दिखेंगे। ये सब ऑप्शन विंडो 11 में यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आपको दिख रहे हैं, ठीक ना, लेकिन मैं बताते चल रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट, पेज सेटअप। पेज सेटअप यानी कि जब हम प्रिंट करते हैं उससे पहले पेज को सेटअप करना होता है। तो पेज सेटअप का यूज़ देख लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। डायलॉग बॉक्स में क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहला जो पूछ रहा है वो साइज़, यानी कि पेज का साइज़, आपको प्रिंट करने से पहले पेज का साइज़ कैसा रखना है। तो इसमें जा करके अभी जो मोस्टली ज़्यादा लोग जो सेव करते हैं यानी कि प्रिंट करते हैं वो किस साइज़ में करते हैं, A4 साइज़ में प्रिंट करते हैं। तो A4 साइज़ हम लोग चूज़ कर लेंगे, इस छोटे से एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से A4 साइज़ को चूज़ कर लेंगे, ठीक ना, चूज़ कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या है, ओरिएंटेशन है। तो इसमें क्या है, पोर्ट्रेट है और उसके बाद लैंडस्केप है। तो पोर्ट्रेट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए इसका लंबाई है ना ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, ठीक ना। अगर लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं तो ये पेज चौड़ा ज़्यादा होगा और लंबाई इसका कम होगा, ठीक ना। अगर पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो इसका लंबाई ज़्यादा होगा, चौड़ाई कम होगा, यही डिफरेंस होता है। जैसे इनविटेशन वगैरह कार्ड भेजते हैं तो वो लैंडस्केप में हम लोग बनाते हैं, और पोर्ट्रेट यानी कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं तो पोर्ट्रेट का यूज़ करते हैं। तो समझ में आ गया होगा, जैसा भी आपको रखना होगा वैसा आप यहाँ पे क्लिक करके प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा है ये देख लेंगे और अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्या है, मार्जिंग्स। मार्जिंग्स क्या होता है, जैसे पेज में मार्जिंग छोड़ते हैं ना, यहाँ पे ऊपर में देखिए टॉप में स्पेस छूटा हुआ है, लेफ्ट में भी है, राइट में भी है और डाउन में भी है। तो ये मार्जिंग होता है, स्पेस छोड़ना, यानी पेज में जब प्रिंट होके आता है तो क्या होता है, ऊपर में मार्जिंग छूटा रहता है, स्पेस छूटा रहता है, लेफ्ट और राइट में भी छूटा रहता है, उसे ही मार्जिंग बोला जाता है। तो लेफ्ट में कितना छोड़ना है, जैसे मैं 20 लिखा हुआ है इसको हटा देता हूँ तो यहाँ देखेंगे यहाँ से मार्जिंग पूरा हट गया है। अगर मैं 50 करूँगा तो यहाँ पर मार्जिंग इतना आ गया, ये मार्जिंग होता है, ठीक ना। इसी टाइप से अगर राइट में कितना रखना है आपको तो 30 कर दिया,
तो मैंने यहाँ पे 30 कर दिया, ठीक ना। तो 30 हो गया। तो अपने अकॉर्डिंग टॉप और बॉटम में भी आप कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 20 आ रहा था। तो राइट में भी 20 कर देता हूँ। आप उसका प्रीव्यू जो है आप यहाँ पे देखते रहेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट, हेडर और फुटर, इसका यूज़ यहाँ पे नहीं करना है। इसका यूज़ जो होता है वो फॉर्मेटिंग में होता है, एडवांस फॉर्मेटिंग में, जो MS वर्ड में आप लोग को मैं सिखाऊंगा। तो अब ओके कर देता हूँ यहाँ पे। ओके मैंने कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है प्रिंट का। तो पेज सेटअप करने के बाद आपको प्रीव्यू भी हमने देख लिया, आप प्रिंट पे चलेंगे। यहाँ देखिए साइड में शॉर्टकट की दिया हुआ है, वो आप लोग याद करते चलेंगे। अब मैं एक वीडियो में आप लोग को शॉर्टकट की का सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक ना। तो अभी प्रिंट का ऑप्शन मैं देख रहा हूँ। प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक किए, यहाँ देखिए। अब पेज में काम करने के बाद अगर प्रिंट करना होगा तो यहाँ से आप प्रिंटर अगर आपके पास होगा तो प्रिंटर यहाँ से अटैच कर लेंगे, यहाँ से अटैच कर लेंगे, ठीक ना। या ऐड प्रिंटर, नया वाला प्रिंटर अगर अटैच करें तो ऐड प्रिंटर पे क्लिक करके और चूज़ कर लेंगे यहाँ से, ठीक ना। और उसके बाद कनेक्ट करने के बाद अब नेक्स्ट होगा कि आप अपने पेज को कैसे प्रिंट करना चाहते हैं। पोर्ट्रेट में लंबाई ज़्यादा रखना चाहते हैं, चौड़ाई कम, तो पोर्ट्रेट में कीजिएगा। अगर हम इनविटेशन कार्ड वगैरह बना रहे हैं तो लैंडस्केप में, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रिंट होके आ जाएगा। तो मैंने अपने सिस्टम से प्रिंटर को अटैच नहीं किया है, तो अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? उसके बाद प्रिंट के बाद जो ऑप्शन दिख रहा है वो क्लोज टैब है। क्लोज टैब का मतलब होता है ये इस टैब को क्लोज करना, यानी कि यहाँ से मैंने एक नया टैब ये वाला ओपन कर लिया है ना। अब इस टैब को क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए तो न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, और क्लोज करने के लिए क्लोज टैब पे क्लिक करेंगे, तो ये टैब क्लोज हो गया है, ठीक। उसके बाद है क्या? क्लोज विंडो। क्लोज विंडो क्या होता है? जैसे यहाँ से न्यू विंडो हमने ओपन किया था, ये विंडो ओपन किया था ना, जैसे यहाँ मैं एक दूसरा विंडो यहाँ पे ओपन कर लिया। ये अब ये तो मैं एक नया विंडो ओपन किया है। अगर मैं यहाँ पे क्लोज विंडो पे क्लिक करता हूँ तो ये विंडो क्लोज हो गया। ये चीज़ होता है क्लोज विंडो, ठीक ना। कि एक नया विंडो ओपन करना हो तो यहाँ से न्यू विंडो और क्लोज विंडो, यानी कि पूरा का पूरा इंटायर जो पेज है वो क्लोज हो जाएगा, विंडो क्लोज हो जाएगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट है एग्जिट। एग्जिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये पेज क्लोज हो जाएगा। एग्जिट पे क्लिक किया, हट गया ना, दोबारा से ओपन करना होगा तो फिर से मुझे यहाँ पे जा करके और ओपन करना होगा, ठीक ना। तो मैंने ओपन कर लिया है यहाँ। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या है? एडिट। फाइल मेनू हमने समझ लिया है। अब नेक्स्ट जो मेनू है वो एडिट मेनू है। इसमें इसका क्या यूज़ होता है ये चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ मुझे टाइप करने होंगे, कुछ और नाम मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ मैं टाइप कर लिया रोहित मुकेश 1 सेकेंड, ऐसे मैंने कुछ टाइप कर लिया। रामू, ठीक ना। अब चलते हैं इस पे काम करते हैं। इसे हमने सेलेक्ट करके और बोल्ड कर दिया है, और इसे मैं टाइटल कर दिया है, ठीक ना। अब समझ में आएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए एडिट में क्या है, सबसे पहले अंडू है, यानी कि हम जो भी काम करेंगे अगर एक एक स्टेप बैक जाना होगा तो अंडू का यूज़ करते हैं। उसका जो शॉर्टकट की होता है वो Ctrl+Z होता है। जैसे मैंने सबसे लास्ट में पिंटू लिखा है ना, तो इसे अगर अंडू करना होगा एक स्टेप तो अंडू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए वो मैंने अभी क्या किया है, यहाँ से टाइटल या सब टाइटल, टाइटल लगाया था ना, ये मैंने टाइटल लगाया था। अब जैसे ही अंडू पे हम क्लिक करेंगे तो वो टाइटल बैक हो जाएगा, यानी एक स्टेप बैक करने के लिए अंडू का यूज़ करते हैं, ठीक ना। और रीडू एक होता है जो एक स्टेप आगे ले जाने के लिए होता है, ठीक। वो Ctrl+Y होता है और ये Ctrl+Z होता है। यहाँ रीडू नहीं दिया गया है, मैं दिखाता हूँ। कंट्रोल जैसे ही Y पे मैं प्रेस करूँगा, यहाँ यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इस एप्लीकेशन वो यूजेबल नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ से मैं दोबारा से इसे क्या कर लेता हूँ, टाइटल कर लेता हूँ। एक सेकेंड, इसे मैं सेलेक्ट कर लिया, ऐसे करके सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से टाइटल इसे लगा देंगे। तो मैंने लगा दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कट। तो
कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट ये आपका शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है? क्योंकि हमने जो भी कंटेंट लिखा है, जो भी नाम लिखा है, वो मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। तो जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक इस ऑप्शन का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से मैंने मोहन को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करना आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के वीडियो देख सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, माउस को मूव करके सिलेक्ट कर लेंगे, एडिट में जाएंगे और कट पे क्लिक करेंगे। कट का यूज़ क्या होता है? कट का यूज़ ये होता है कि आपको मूव करना है, यानी कि फर्स्ट जो लाइन है वहाँ पे मोहन लिखा हुआ है, मुझे मोहन का रिक्वायर यहाँ पे नहीं है, फर्स्ट लाइन में नहीं है, यहाँ से मुझे मूव करके सबसे लास्ट लाइन में ले जाना है, यानी कि यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है इस स्थान पे, सबसे नीचे वाले लाइन में मुझे यहाँ मोहन का ज़रूरत है। तो मुझे टाइप करना होगा, टाइप करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट कर लेना है, एडिट में जाना है और कट कर देंगे। वहाँ से कट जाएगा। कहाँ पे चाहिए आपको? सबसे नीचे में चाहिए, तो यहाँ पे आकर के और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। नीचे आ गए हैं और यहाँ जा कर के एडिट में जाएंगे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आ गया ना, ऊपर से कट गया और यहाँ पे आ गया। कट का यूज ये होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कॉपी। तो कॉपी का यूज़ क्या होता है? कॉपी का यूज़ होता है डुप्लीकेट करने के लिए। जैसे सोहन, यहाँ पे अभी ये फर्स्ट लाइन में ही है, क्योंकि ऊपर में तो मैंने हटा दिया है, तो इसे फर्स्ट लाइन मान लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन में अभी सोहन लिखा हुआ है, इसका डुप्लीकेट, यानी कि डुप्लीकेट कैसे होगा? सेम साइज़ रहेगा, सेम कलर रहेगा, सेम फॉन्ट रहेगा और कॉपी हो जाएगा। तो इसे सेलेक्ट कर लिए और कॉपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ एडिट में जा करके जैसे ही क्लिक किए, कॉपी हो चुका है। मुझे चाहिए कहाँ? यहाँ पे मुकेश के बाद चाहिए, तो मैं इंटर बटन को प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर बटन को प्रेस करके वहाँ पे मैंने स्पेस बना लिया है। अब यहाँ पे एडिट में जाएंगे और पेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सोहन यहाँ पे आ गया है, यानी कि सोहन वहाँ भी है और यहाँ भी है, सेम डुप्लीकेट हो गया है। कुछ भी साइज़ में चेंज नहीं है, कलर भी चेंज नहीं है, तो सेम कलर सेम साइज़ आ गया है ना। तो ये चीज़ कॉपी का यूज़ होता है। कट में क्या होता है? वहाँ से कट जाता है, हट जाता है, लेकिन कॉपी में सेम चीज़ आ जाता है। ठीक। नेक्स्ट है पेस्ट, समझ ही लिए। अब डिलीट। जैसे मैं यहाँ सोहन अभी लिखा ना, सोहन यहाँ से मुझे हटा देना है, तो सिलेक्ट करेंगे और डिलीट में जा कर के जैसे ही क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। आप अपने कीबोर्ड के जो डिलीट बटन है वहाँ से भी आप प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। तो ये हट गया, डिलीट कर दिए। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी कि इसमें जो भी मैंने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह लगाया है ना, बोल्ड लगाया है ना, यहाँ से जा करके हमने टाइटल भी लगाया है, तो ये फॉर्मेटिंग हटाना होगा, एक साथ सारे फॉर्मेटिंग हटाना होगा। तो आपको कहाँ जाना होगा? एडिट में जाना होगा और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना होगा। एडिट में जा करके जैसे ही मैंने क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया तो ये इसमें जो भी टाइटल और बोल्ड वगैरह लगाए हुए थे वो हट गया है। ठीक ना? तो ये चीज़ होता है। दोबारा से मुझे मैं कर लेता हूँ, टाइटल लगा दिया, बोल्ड कर लिया, इटैलिक भी कर लेता हूँ। ठीक ना? अब नेक्स्ट चलते हैं। इटैलिक से तिरछा होता है। ठीक ना? अब नेक्स्ट क्या है? डिफाइन विथ ब्रिंक। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? कंप्यूटर्स लिखता हूँ, कंप्यूटर्स लिखा ना, सेलेक्ट करके इसमें भी मैं टाइटल लगा देता हूँ, ये लगा दिया है। अब एडिट में गए और सर्च विथ बिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट ब्राउज़र में जाके ओपन हो जाएगा और कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी दे देगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, डायरेक्ट ये ब्राउज़र में ओपन हो रहा है, कंप्यूटर के बारे में जानकारी देगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में आ गया ना, विंडो वगैरह, लैपटॉप वगैरह, तो ये डायरेक्ट आप किसी भी अगर वर्ड के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो डायरेक्ट ये ब्राउज़र में जाके ओपन होगा और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक ना? अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ इसे क्लोज कर दिया, इसे भी और इसे भी क्लोज कर दिया। ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फाइंड। जैसे यहाँ पे मैंने कई सारे नाम लिखे हैं ना, इसमें से किसी का नाम मुझे फाइंड करना है, तो खोजने के लिए, ढूंढने के लिए हम फाइंड का यूज करते हैं। तो एडिट में जाएंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे, किसका नाम मुझे फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है सोहन का नाम फाइंड करना है, तो यहाँ मैंने सोहन लिखा। अब यहाँ पे ये जो सर्च का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए सिलेक्ट हो गया है ना। तो ये खोजने के लिए होता है, यानी कि जब आप पेज में बहुत सारे स्टूडेंट या कोई भी काम किए रहेंगे और उसमें से किसी एक वर्ड को अगर फाइंड करना होगा, खोजना होगा, तो फाइंड का यूज करेंगे और यहाँ पे जाके सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये
फाइंड होके खुद से सिलेक्ट होके वो वर्ड दिख जाएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे ये सोहन का नाम दिख गया है, ठीक ना। तो अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फाइंड नेक्स्ट और उसके बाद है फाइंड प्रीवियस। इस दोनों का यूज एक साथ हम देखेंगे। तो अभी मैंने फाइंड क्या किया था, फाइंड हमने किया था सोहन, सोहन ही फाइंड किया था ना। इसमें सोहन एक ही है, एक दो और मैं लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे नीचे आ गया और यहाँ सेम चीज़ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया और यहाँ भी लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया, ठीक ना। तो इससे भी मैं सिलेक्ट करके और टाइटल लगा दिया, यहाँ लगा दिया, ठीक ना। अब यहाँ पे मैं प्रीवियस और नेक्स्ट, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट यानी कि इसके अलावा भी अगर कहीं पे सोहन लिखा होगा तो उसे भी फाइंड कर देगा। तो नेक्स्ट मैंने किया तो यहाँ पे है ना सोहन, इसके अलावा यहाँ पे है, फिर से मैंने नेक्स्ट किया तो इसके अलावा यहाँ है, यहाँ पे मैं फिर से नेक्स्ट कर रहा हूँ तो इसके अलावा यहाँ है। तो एक एक करके ये फाइंड करता जाएगा, जहाँ भी सेम उसे नाम दिखेगा वहाँ पे वो खोजता जाएगा। अब प्रीवियस करता हूँ, इससे पहले मैंने जो ढूंढा था वो उसे दोबारा ढूंढना है। तो फाइंड प्रीवियस पे क्लिक किया तो ये पहले वाला जो है वो दिखा दिया, दोबारा से प्रीवियस पे क्लिक किया तो ये फिर से दिखा दिया, ठीक ना। समझ गए, फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस। अब नेक्स्ट क्या है, ये है रिप्लेस। रिप्लेस का क्या यूज़ होता है ये देखेंगे। रिप्लेस जैसे सोहन की जगह पे मुझे क्या चाहिए, सोहन की जगह पे मुझे, सोहन की जगह पे मैं लिख देता हूँ श्याम लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे श्याम लिख दिया, ठीक ना। तो सोहन के जगह पे मैंने श्याम लिख दिया और रिप्लेस पे अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ सोहन जहाँ भी है वहाँ श्याम हो जाएगा। अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो एक ही जगह होगा, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा तो जहाँ भी श्याम होगा, जितने भी जगह होगा सारे जगह हो जाएगा। तो एक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ श्याम हो गया। अब रिप्लेस ऑल पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा, एक साथ चेंज हो जाएगा सारे जगह। तो रिप्लेस ऑल किया, देखिए यहाँ भी चेंज हो गया और यहाँ भी चेंज हो गया। तो ये चीज़ होता है, एक जगह अगर रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, एक साथ सारे जगह अगर रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप खोजेंगे और यहाँ से आप रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक ना। तो अभी मैं क्लोज किया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, गो टू। अब गो टू का क्या यूज़ होता है, मैंने क्लिक किया, यहाँ देखिए मेरा जो कर्सर है वह कहाँ, अभी कर्सर मेरा फर्स्ट लाइन में है ना, एडिट में गए और गो टू पे क्लिक किए और यहाँ जा कर के मुझे डायरेक्ट किस लाइन में जाना है, 5 नंबर लाइन में जाना है। 5 नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 5 मुकेश है ना। तो यहाँ जाना है, मैं 5 यहाँ से टाइप कर दिया और गो टू पे क्लिक किया। यहाँ देखिए फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे स्पेस है, इसे भी ये एक लाइन ही है, यहाँ जो स्पेस है ये एक लाइन ही है। तो इसने यहाँ पे रोहित के पास वो लाइन चला गया है, ठीक ना। अगर मैं 6 पे क्लिक करूँगा तो मुकेश के पास चला जाएगा। जैसे गो टू पे गए और यहाँ से मैं 5 को हटा करके 6 कर देता हूँ और गो टू पे गए तो देखिए आपका मेरा कर्सर कहाँ चला गया, मुकेश के पास चला गया। तो ये डायरेक्ट जंप करने के लिए, जाने के लिए किसी भी कंटेंट के पास ये चीज़ होता है, ठीक ना। अब नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का क्या यूज़ होता है, जो भी आप पेज में काम किए रहेंगे एक साथ सिलेक्ट करना होगा तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब डिलीट करना होगा तो इसी में जा कर के आप डिलीट कर सकते हैं ऐसे, ठीक ना। अभी मैं अंडू कर देता हूँ, आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, टाइम और डेट। ये क्या होता है, मैं यहाँ से इंटर से नीचे चला गया। अगर यहाँ पे आपको टाइम और डेट लाना होगा तो एडिट में जाएंगे, टाइम और डेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए टाइम और डेट आ गया है ना। यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, टाइम और डेट आ गया है। तो टाइम और डेट लाना हो तो आप यहाँ से टाइम और डेट ला सकते हैं, ठीक। दोबारा से आ गया है, बैक कर दिया, एडिट में जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फॉन्ट। फॉन्ट ऑलरेडी यहाँ पे हमारे सिस्टम में दिख रहा है, ठीक ना। अगर आपके सिस्टम में नहीं दिख रहा होगा, अगर आपका विंडो 10 होगा या विंडो 7 होगा तो आपके सिस्टम में यहाँ पे क्लिक करने के बाद दिखेगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा डायरेक्ट सेटिंग में ओपन हो रहा है, क्योंकि हमारे जो पेज है उसमें ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक ना, यहाँ पे। तो यहाँ से आप फॉन्ट का यूज कर सकते हो। फॉन्ट में क्या क्या होगा, सेलेक्ट करके और फॉन्ट में टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग, जैसे बुक में हेडिंग होता है ना, ठीक ना, फिर टाइटल होता है, सब टाइटल, ये सब होता है ना। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हेडिंग इसे कर लगाना चाहूँ तो ये हेडिंग हो गया। अगर इसमें बुलेट पॉइंट वगैरह लगाना चाहे तो
बुलेट्स पॉइंट्स लगा सकते हैं, नंबरिंग वगैरह लगाना चाहे तो इसी में नंबरिंग लगा सकते हैं। ये सारा चीज़ मैं MS वर्ड में आपको बेहतरीन से बताऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीज़ होते हैं, तो वो और भी अच्छे से आपको मैं क्लियर करूँगा। यहाँ आप एक सिंपल वे में आप समझते जाइए, ठीक ना। तो ये चीज़ होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या है, बोल्ड। यहाँ से अगर इसको बोल्ड करना हो, मोटे अक्षर में करना हो तो सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक ना। तिरछा करना हो तो इटैलिक पे क्लिक करेंगे, इटैलिक हो जाएगा। अगर अगर कंप्यूटर का स्पेलिंग ये सही है ना, अगर यहाँ से मैं गलत कर दिया, आप सेलेक्ट करके अगर स्ट्राइक थ्रू, एस मतलब स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करते हैं, स्पेलिंग जब गलत हो जाता है कॉपी में तो हम लोग कट कर देते हैं, वैसा ही जब कंप्यूटर में जब काम करते गलत हो जाता है तो स्ट्राइक थ्रू लगा देते हैं, ठीक ना। तो अभी मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ से दोबारा से इसी पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, और यहाँ से मैंने इसे सही कर दिया है, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ से आप टेबल लगा सकते हैं, यहाँ से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप से। फर्स्ट में जैसे हम लोग मार्कशीट वगैरह बनाते हैं तो टेबल क्रिएट करते हैं ना, सब्जेक्ट वगैरह का नाम वगैरह लिखते हैं ऐसे। ये चीज़ है, टैब बटन से मैंने फर्स्ट वाले जो यहाँ सेल है इससे सेकेंड में जाने के लिए टैब बटन को प्रेस किया है, ठीक ना। यहाँ पे मैंने साइंस लिख दिया। इस टाइप से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, और सारे फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये चीज़ सेलेक्ट करेंगे और एक साथ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए उसका यूज किया जाता है। वो मैंने क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट दोबारा से ओपन कर लेते हैं, ये मैंने ओपन कर लिया है, ठीक ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, इसमें सारा चीज़ हो गया है। अब नेक्स्ट क्या है, व्यू मेनू में क्या है, जूम है। अगर पेज को आपको जूम करना होगा तो व्यू मेनू में जाएंगे, जूम पे जाएंगे और जूम इन पे क्लिक करेंगे तो ये जूम होता चला जाएगा। एक एक स्टेप जूम हो रहा है ना, एक एक स्टेप जूम हो रहा है। अगर जूम आउट करना होगा तो जूम आउट है, यहाँ पे एक एक स्टेप ये जूम आउट होगा, यानी कि डाउन होगा, छोटा होता जा रहा है आपका कंटेंट, ठीक ना। जूम इन करना होगा तो इसी पे जाके जूम इन करेंगे, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्या है, स्टेटस बार। सबसे नीचे यहाँ पेज के नीचे देखेंगे, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ना, वाइट एरिया, उसके नीचे ये दिख रहा होगा, ये 16 कैरेक्टर्स है, फॉन्टेड है, फॉर्मेटेड है, 90% है, ये सब विंडोज़ वगैरह दिख रहा है ना, ये इसको बोला जाता है स्टेटस बार, जो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था आपको। ये स्टेटस बार अभी टिक आउट है, यानी कि ये शो हो रहा है। अगर इस पर आप दोबारा से क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो गया, नीचे नहीं दिख रहा है ना, हाइड हो गया। तो अगर दोबारा से लाना हो तो स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे, फिर से ये शो होने लगा है, ठीक ना। अब ये समझ गए। नेक्स्ट है वर्ड ब्रेप, इसका क्या यूज़ होता है ये चीज़ जानेंगे। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करके और यहाँ से एडिट में जा करके और डिलीट कर दिया। यहाँ देखिए उसका क्या यूज़ होता है, इसको जानते हैं। मैं यहाँ पे लिखा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और यहाँ से मैं स्पेस देने के लिए स्पेस बार का नहीं यूज करूँगा, डायरेक्ट टैब बटन का यूज कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, फिर यहाँ से मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ से, ठीक ना, ऐसे मैं लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, नीचे वाले लाइन में ना आकर के डायरेक्ट उसी में लिखता जा रहा हूँ, ठीक ना। अगर आपको नीचे वाले लाइन में जाना होगा तो क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, वर्ड टेक्स्ट को टिक आउट कर देंगे। तो ये देखिए जो भी उस पेज के उसी पेज में लिखा रहा था, यानी कि यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा था, नीचे वाले लाइन में नहीं आ रहा था, बल्कि उसी पेज में लिखा रहा था, उसी लाइन में। तो उसको नीचे लाने के लिए आपको क्या करना होगा, वर्ड ब्रेप पे क्लिक करना होगा। अगर दोबारा से इसी पे क्लिक करेंगे तो फिर से वो, अगर आप टाइप करेंगे तो ऐसे करके टाइप होता चला जाएगा उसी में, उसी लाइन में, ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है वर्ड ब्रेप का यूज, ठीक है ना। अगर यहाँ से आपको इंटर करेंगे यहाँ जा करके तो नीचे आ सकते हैं, ऐसे करके नीचे आ सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से अगर आप क्या टाइप करते हैं तो देखिए उसी लाइन में लिख रहा है ना, क्योंकि हमने वर्ड ब्रेप को अभी चेक नहीं किया, यानी टिक आउट नहीं किया है। अगर टिक आउट कर देते हैं तो वो खुद से नीचे आ जाएगा, ये चीज़ होता है, ठीक, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, ये मार्कडाउन है। मार्कडाउन जो ये अभी आपने फॉन्ट में देखा है, न्यू मार्कडाउन टैब, यही होता है मार्कडाउन। अगर आप न्यू टैब ओपन करते हैं
तो आपका मार्कडाउन क्या रहेगा, फॉर्मेटेड रहेगा। अगर आप यहाँ पे न्यू मार्कडाउन टैब ओपन करते हैं तो आपका जो मार्कडाउन है वो सिंटैक्स हो जाएगा। ये दोनों डिफरेंट होता है, यानी कि आपका फॉन्ट ये जो दिख रहा है ये चीज़ एक में दिखेगा न्यू टैब में, और न्यू मार्कडाउन से ओपन करते हैं टैब को तो उसमें नहीं दिखेगा ये चीज़। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है ना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।